तो अगले स्टेप में हमारे पास क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज के का काम क्या होगा, पॉलीमराइजेशन करवाएगा, ऑब्वियसली पॉलीमराइजेशन करवाएगा और बनाएगा क्या, नया स्ट्रैंड डीएनए। लेकिन होता क्या है कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है इसकी दो कंडीशंस होती हैं, बड़ा नखरे वाला एंजाइम होता है, इसकी दो कंडीशंस होती है। ये कहता है भैया हम ऐसे काम नहीं करेंगे, पहले हमारी दो शर्त पूरी करो तब हम काम करेंगे। तो लोग कहते हैं बताओ भैया अपनी शर्त बताओ, हम पूरी करवा देते हैं, तुम ही वीआईपी आदमी हो, तुम ही सब कुछ काम करोगे। तो कहता है ठीक है मैं बताता हूं। पहला तो डीएनए पॉलीमरेज क्या, मैं क्या नहीं करूंगा, पहला तो इट नेवर स्टार्ट्स रेप्लिकेशन। ये कहता है भैया हम कभी रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं करेंगे। क्या प्रॉब्लम क्या आ गई, इसको स्टार्ट नहीं करने का मतलब क्या हो गया। देखो एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, हमारे पास हमको एक घर बनाना है, तो प्लॉट पड़ा हुआ है उस पर घर बनवाना है, हमको खाली जमीन पड़ी हुई घर बनवाना है। तो होता क्या, इंजीनियर आता है और बहुत सारे मजदूर आते हैं, एक मिस्त्री आता है उसमें। तो इंजीनियर क्या कहता है कि देखो मैं घर बनाऊंगा सब कुछ सही है, लेकिन पहले उसकी नींव की कोई खुदाई करो। मैं नहीं करूंगा भाई, मैं तो वीआईपी आदमी हूं यार, मैं इंजीनियर हूं, पढ़ा लिखा इंसान हूं, कैसे खुदाई करूंगा मैं। तो वो नींव खोद देता है कौन, मजदूर, बेचारा आता है और मजदूर नींव खोदता है। तो डीएनए पॉलीमरेज ऐसे ही कहता है कि मैं कभी भी स्टार्ट नहीं करूंगा रेप्लिकेशन। तो भैया कौन करेगा, तो बेचारा एक गरीब आदमी होता है। इसमें अभी एंजाइम का नाम दिया था आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। ये कहता है ठीक है साहब आप ना करो, हम ही कर दे रहे हैं, गरीब आदमी हम ही कर दे रहे हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन का स्टार्ट करवाता है कौन, आरएनए पॉलीमरेज। क्या करता है, स्टार्ट्स रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन को स्टार्ट करवाता है। पहली कंडीशन इसकी ये थी। दूसरी कंडीशन डीएनए रेप्लिकेशन की क्या होती है, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि डीएनए जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं उसकी पोलैरिटी होती है 3 प्राइम, एक 5 प्राइम, एक 5 प्राइम और एक 3 प्राइम, दोनों की पोलैरिटी होती है, दोनों एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। तो ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है ये बोलता है भैया देखो हम जो पॉलीमराइजेशन करवाएंगे वो 5 to 3 करवाएंगे। क्या मतलब, 5 to 3 पॉलीमराइजेशन करवाने का मतलब ये हुआ कि 5 एंड फिक्स हो जाएगा और 3 पर नए न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे, 3 पर नए न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे। तो इसमें लिख देते हैं इट ऑलवेज फॉर्म्स न्यू डीएनए in the direction of 5 to 3, 5 to 3 डायरेक्शन में, मतलब 3 पर नए न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा, 3 नंबर पर नए न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा। ये कंडीशन भी हम पूरी करवा देंगे इसकी। तो देखो इसकी वजह से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी किसमें, रेप्लिकेशन के प्रोसेस में। इसी की वजह से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आएंगे रेप्लिकेशन के प्रोसेस में, उसको हम देख लेंगे। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। डीएनए पॉलीमरेज के दो नखरे, दोनों नखरे हम उठाने को तैयार हैं। पहला क्या कि ये कभी भी स्टार्ट नहीं करवाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट करवा देगा। दूसरा क्या, ये कहता है कि हम 5 to 3 ही बनाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको टेम्पलेट चाहिए, जो इसको सांचा जो चाहिए, जो टेम्पलेट चाहिए वो हमेशा चाहिए क्या, 3 to 5 प्राइम पे। टेम्पलेट जो चाहिए वो 3 to 5 प्राइम में होगा। ये मैं अभी तुमको दिखा देता हूँ, 3 to 5 प्राइम में। तो दोनों नखरे इसके क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। तो अब ये काम करना शुरू करेगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस हम देख लेते हैं कैसे हो रही है। होता क्या है, ये हो गया हमारा 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम। बेचारा आरएनए पॉलीमरेज, जैसा कि डीएनए कहा था, डीएनए ने कहा था हम काम शुरू नहीं करवाएंगे, तो आरएनए पॉलीमरेज आता है। बेचारा वो क्या करता है कि ठीक है चुपचाप लग जाता है, और यहां पर आरएनए पॉलीमरेज आके पहले लग जाता है, और यहां पर 8 to 10 न्यूक्लियोटाइड आरएनए के लगा देता है। यहां पर 8 to 10 आरएनए के न्यूक्लियोटाइड लगा देता है। इसको न्यूक्लियोटाइड इसको बोलते हैं आरएनए प्राइमर। क्या बोलते हैं इसको, आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर 8 to 10 आरएनए के न्यूक्लियोटाइड से लगा देता है, इसको बोलते हैं आरएनए का प्राइमर। तो पहला क्या हुआ कि आरएनए पॉलीमरेज ने आकर 3 नंबर पर, आरएनए पॉलीमरेज ने आकर 3 नंबर पर एक छोटा सा प्राइमर लगा दिया आरएनए का। अब प्राइमर लग गया आरएनए का, तो डीएनए को काम करने के लिए एक प्लेस मिल गया। अब डीएनए पॉलीमरेज वहीं पर आके बैठेगा इस प्राइमर के पास में, और आके अपना काम शुरू करवाएगा। तो देखो ये आ गया, फिर अब आया डीएनए पॉलीमरेज, ये हो गया ब्लू वाला डीएनए पॉलीमरेज। अब वही डीएनए पॉलीमरेज 3 आएगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा, और आने के बाद क्या करवाएगा, यहां से नए नए न्यूक्लियोटाइड डीएनए के ऐड करवाना शुरू करेगा, और ये चलेगा। तो जो नया डीएनए बना वो कैसा बना, ये 5 to 3 नया डीएनए कैसा बना, 5 to 3 नया डीएनए बना। तो भैया ये तो रही 3 to 5 डायरेक्शन की बात,
अब 5 to 3 में क्या प्रॉब्लम आएगी, 3 to 5 डायरेक्शन की बात हो गई। अब अगर दूसरे स्टैंड में हम यहां से आरएनए पॉलीमराइजेशन करवा दें, अगर यहां से करवाएं तो डीएनए की दूसरी शर्त टूट जाएगी। उसने कहा था कि मैं हमेशा 3 to 5 टेम्पलेट पर ही काम करूंगा और 5 to 3 ही नया डीएनए बनाऊंगा। तो अगर इधर से करवाते हैं तो 3 to 5 बनेगा, तो ये डिसएग्री कर देगा इस प्रोसेस से। तो हम क्या करते हैं कि 3 to 5 टेम्पलेट उसको मिलता है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में इधर आता है, इधर आता है और कौन लग जाता है, आरएनए पॉलीमरेज। इधर आता है और कौन लगता है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज लगता है और फिर वही प्रोसेस, जब आरएनए पॉलीमरेज लगेगा तो यहाँ पर आरएनए के 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ आकर चिपक जाएंगे, जिसको बोलेंगे आरएनए प्राइमर, जिसको बोलेंगे आरएनए प्राइमर। अब ये आरएनए प्राइमर मिल गया, लग गया, और एक सांचा मिल गया। किसको सांचा मिल गया, एक डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए एक प्लेस मिल गया। अब आता है वीआईपी आदमी, डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पर आता है कौन, डीएनए पॉलीमरेज। ये है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डीएनए पॉलीमरेज 3 आएगा, ऑब्वियसली डीएनए पॉलीमरेज आएगा, और उसके बाद ये नया डीएनए इधर से इधर की ओर बनाएगा। बस यही हो गया खेल। ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, ब्लू कलर से बनाया मैंने, ये 5 to 3। अब बताओ होगा क्या। अब ये जो प्रोसेस तीनों हुई थी जिसमें ये वाई शेप रेप्लिकेशन फॉर्क ओपन हुआ था, ये तो इधर से ओपन होता रहेगा ऊपर, जो बंद है ये ओपन होता रहेगा ऊपर, और ये वाला जो डीएनए है टेम्पलेट 3 to 5 पर, उस पर 5 to 3 कंटिन्यू बनता चला जाएगा। ये ओपन होगा, कंटिन्यू बनता चलेगा। लेकिन इसका क्या, 3 to 5 तो अभी इधर अंदर की ओर है जो बंद है, तो इधर से जब स्टार्ट करेगा तो बार बार इसको आरएनए का प्राइमर लगाना पड़ेगा, बार बार। कहने का मतलब समझो, यहां अभी क्लोज है, ये डीएनए भी बंद है, ये डीएनए खुलेगा कब, जब हेलिकेज आएगा, एसएसबी आएगा, टोपोआइसोमरेज आएगा, तो ये डीएनए खुलेगा। मैंने एग्जांपल इधर सेट किया, इधर मैं दिखाऊंगा। तो मान लो ये प्रोसेस यहां तक हो चुकी थी, यहां तक ये प्रोसेस हो चुकी थी, इसके ऊपर डीएनए खुला नहीं था। इसके ऊपर डीएनए खोलने के लिए हेलिकेज आया, एसएसबी आया और टोपोआइसोमरेज आया, और फिर से इसने इतना डीएनए खोल दिया। अब जब फिर से इसने इतना डीएनए खोल दिया तो यहां फिर काम शुरू हो जाएगा। यहां पर आरएनए पॉलीमरेज आएगा और एक आरएनए का छोटा सा प्राइमर लगाएगा, और फिर आएगा डीएनए पॉलीमरेज, फिर आएगा डीएनए पॉलीमरेज, और ये करवाएगा पॉलीमराइजेशन। तो यहां तक तो हो चुका था, आगे यहां से कंटिन्यू कर जाएगा, यहां से कंटिन्यू। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉब्लम यहां आएगी, यहां पर पहले से इतना बन चुका है, तो यहां पर एक बार बना लेते हैं अपन, छोटा सा ही तो है, क्या है ये, यहां से छोटा सा आरएनए का प्राइमर बन गया, और फिर यहां से इतना डीएनए बन चुका था। क्यों, क्योंकि हमको पोलैरिटी जो मिल रही है इसमें 3 to 5 इधर ही मिल रही है। डीएनए की कंडीशन यही थी कि हम 3 to 5 टेम्पलेट पर ही काम करेंगे, और नया जो बनाएंगे वो 5 to 3। तो इतना बन गया। अब इतना खुला, इतना स्टैंड अभी तक छिपा हुआ था, अब खुला ये, क्योंकि तीनों एंजाइम फिर से आया और इतना खुला। अब जब इतना खुलेगा तो फिर से इसको आरएनए पॉलीमरेज को लाना पड़ेगा। यहाँ पर ये आएगा हमारा आरएनए पॉलीमरेज। जब यहाँ आरएनए पॉलीमरेज आएगा तो 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड यहाँ ऐड करेगा आरएनए के, और बनाएगा आरएनए प्राइमर, बनाएगा आरएनए प्राइमर। जब ये आरएनए प्राइमर बन जाएगा तब डीएनए आएगा फिर से, और डीएनए पॉलीमरेज आएगा फिर से, डीएनए पॉलीमरेज फिर से आएगा और एक डीएनए का न्यू स्टैंड यहां से यहां तक बना देगा। तो देखो हमारे पास क्या हुआ, जब 3 to 5 टेम्पलेट की बात करते हैं तो हमको कंटिन्यूटी मिल जाती है, कंटिन्यूअस काम होता रहता है। लेकिन डीएनए की दूसरी शर्त, हम जब इसको फुलफिल करवाते हैं तो क्या होता है, इसको 3 to 5 इधर से मिलता है, और इधर इतना डीएनए बंद मिल जाता है इसको, तो फिर से खोलता है, फिर से एक आरएनए प्राइमर लगाता है, फिर से डीएनए पॉलीमरेज आता है, और फिर से इतना खुलता है, इतना डीएनए रेप्लिकेशन होता है। एक स्टैंड पर तो इसको कंटिन्यू मिल रहा है, और एक स्टैंड पर डिसकंटिन्यू मिल रहा है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बनता है डीएनए। तो एक जो 3 to 5 प्राइम है उस पर हमको जो डीएनए मिलेगा वो कंटिन्यूअस मिलेगा, इसीलिए अपन बोलते हैं इसको कंटिन्यूअस स्टैंड। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्टैंड। और ये वाला जो होता है 3 to 5 जो बंद है, उल्टा वाला, अपोजिट वाला, ये छोटे छोटे सेगमेंट में डीएनए बनाता है, इसीलिए बोलते हैं इसको डिसकंटिन्यूअस स्टैंड। ये डिसकंटिन्यूअस स्टैंड पे बनाता है, और ये छोटे छोटे जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनते हैं, एक छोटा सा फ्रेगमेंट डीएनए का ये बना, एक छोटा सा फ्रेगमेंट डीएनए का ये बना, इस डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को अपन बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इस सेगमेंट को इस डीएनए के सेगमेंट को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। बाद में क्या होगा, हमने लास्ट का एंजाइम पढ़ा था डीएनए
लाइगेज, वो डीएनए लाइगेज यहाँ आएगा और इन ओकाजाकी सेगमेंट्स को यहाँ पर क्या करेगा, ओकाजाकी सेगमेंट्स को जोड़ देगा और एक नया डीएनए का कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन जाएगा। एक काम और, अब डीएनए के बीच में आरएनए फंसा हुआ है, इसको निकालना है। डीएनए के बीच में आरएनए फंसा हुआ है, इसको निकालना है। इसको निकालने का काम जो करता है वो डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है, डीएनए पॉलीमरेज 1। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा और एक काम और करेगा, रिमूव्स क्या, रिमूव्स आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर को रिमूव करेगा और दूसरा काम क्या करेगा, ये प्रूफ रीडिंग करेगा। क्या करेगा, प्रूफ रीडिंग। ये प्रूफ रीडिंग करेगा और चेक करेगा कहीं डीएनए में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। ये दोनों काम हो जाएंगे। अगर 100% इसने बता दिया कि सब कुछ डीएनए जो हमारा बना है सही बना है, तो आगे इस सेगमेंट को जोड़ने के लिए दूसरा एंजाइम आएगा हमारा डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज। अब ये डीएनए लाइगेज क्या करेगा, इट ज्वाइंट्स ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन कर देगा और हमारा दोनों स्ट्रैंड का डीएनए अलग हो जाएगा। इतनी सी बात, ये हमारा डीएनए रेप्लिकेशन का एक पॉइंट था। अब देखो, होता एक छोटा सा पॉइंट और मैं बता देता हूं तुमको। होता क्या है कि ये जो हम डीएनए बना रहे हैं नया वाला, इसके लिए हमको रॉ मटेरियल चाहिए होगा। रॉ मटेरियल चाहिए होगा ना भैया, इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा। वो क्या होगा, तो रॉ मटेरियल जो होगा हमारा, ये होगा न्यूक्लियोटाइड्स। क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, उसमें क्या होगा, DATP, DCTP, DGTP और DAGCTTP। ठीक है, ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स होंगे जो क्या करेंगे, रॉ मटेरियल की तरह वर्क करेंगे। हमारी किताब में लिखा हुआ है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, दो तरीके से हमारे पास यूज में आते हैं। तो पहला तो ये रॉ मटेरियल की तरह यूज होते हैं, रॉ मटेरियल एज ए रॉ मटेरियल। दूसरा, इनके पास होती है एनर्जी। ठीक है, इनके पास होती है एनर्जी। जैसे तो एक एग्जांपल ले लेते हैं DATP का, इसको बोलते हैं डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वही ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट वाला डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाते हैं। अगर इसको देखें तो ये हो गया एडेनोसिन और एक फॉस्फेट और एक फॉस्फेट और ये एक फॉस्फेट। इन तीनों फॉस्फेट के बीच में एनर्जी होती है ढेर सारी। ये इस फॉस्फेट को हटाते हैं, इन दोनों फॉस्फेट को हटाते हैं और जो एनर्जी रिलीज हुई उस एनर्जी का यूज करके इस न्यूक्लियोटाइड को जाके यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर ATP, DATP, DCTP, GDP और GTP ऐड होते जाएंगे और नया डीएनए का नया सेगमेंट बनता जाएगा। ये हमारी प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन की। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, मैंने कोशिश की आपको पूरी तरीके से बताने के लिए। और इसमें क्या होगा, 2-3 बार पढ़ेंगे तो हमको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में और फिर डिसाइड करते हैं हमको क्या पढ़ाना है। थैंक यू।